आज की कहानी है सैनिक की बेटी। सामने की तरफ दो कमरे जिन पर प्लास्टर भी नहीं हुआ था। साइड में एक कच्ची झोपड़ी। कमरों के सामने का आंगन भी कच्चा ही था। उसी आंगन में एक 10-11 साल की बच्ची अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी। तभी डाकिये ने आवाज़ लगाई, बेटा, राम सिंह जी का मकान यहीं है क्या? बच्ची कपड़ों को झाड़ते हुए बाहर की तरफ दौड़ी। हाँ जी, यहीं है दादाजी का घर। बिना दरवाजे की चौखट पर खड़ी होकर बच्ची बोली। डाकिये ने प्यार से पूछा, बेटी, राम सिंह जी कहाँ हैं? दादाजी तो दादी को दिखाने अस्पताल गए हैं, बच्ची ने मासूमियत से जवाब दिया। डाकिये ने फिर पूछा, घर पर और कौन है बेटी? राजू चाचा पुलिस भर्ती के लिए शहर गए हैं। रम्मो बुआ कॉलेज की परीक्षा देने गई है। मेरी मम्मा अंदर लेट रही है, बच्ची ने एक श्वास में जवाब दिया। डाकिये ने कहा, बेटी, तुम्हारी माँ को बुलाओ जरा। बच्ची बोली, मम्मा तो नहीं आ सकती, उनको छोटा बाबू हुआ है न, तो वो अभी बाहर नहीं आ सकती। 10 दिन बाद हमारे बाबू का दसोटन है, यानी जन्मोत्सव। तब मेरे पापा भी फौज से 1 महीने की छुट्टी लेकर आएंगे। परसों मुझे बोले थे हमारे लिए नए कपड़े भी लाएंगे, दादी का बड़े अस्पताल में ऑपरेशन करवाएंगे, हमारे मकान का अधूरा काम भी पूरा कराएंगे। आप मुझे बता दो क्या काम है, मैं दादाजी को बता दूंगी। बच्ची की बातों से डाकिये की आंखें भर आई। वो सोचने लगा, बेटी, कैसे बताऊं तुझे, तेरे पापा अब कभी नहीं आएंगे। देश के दुश्मनों की गोली ने उन्हें हमसे छीन लिया है। डाकिया अजीब कश्मकश में फंस गया। एक तरफ 10 साल की बच्ची के मासूम अरमान, दूसरी तरफ नौकरी का कर्तव्य। सूचना पहुंचाना भी ज़रूरी था, मगर सूचना लेने के लिए कोई जिम्मेदार व्यक्ति भी नहीं था। ऐसी गंभीर सूचना एक 10 साल की मासूम को कैसे दे? आखिर उसने सेना से आए तार के कागज़ को 2-3 बार फोल्ड किया और बच्ची को देते हुए कहा, बेटी, राम सिंह जी आए तो उन्हें ये कागज़ दे देना। बच्ची मुस्कुराते हुए बोली, पढ़ना तो मुझे ही पड़ेगा डाकिया बाबा, दादाजी को तो पढ़ना ही नहीं आता। और वो डाकिये के सामने ही कागज़ को खोलने लगी। डाकिया घबराहट से कांपने लगा। बच्ची ने कागज़ पढ़ा। अभी तक चहक रही वो मासूम एकदम से उदास हो गई। दोनों आंखों से आंसू टपक कर उसके मासूम गालों पर आ गए। उसने एक पल के लिए आंखें बंद कर ली, लेकिन दूसरे ही पल खुद को संभालते हुए एक हाथ में कागज़ पकड़कर दूसरे हाथ से कागज़ को सैल्यूट करते हुए बोली, जय हिंद पापा। बच्ची की हिम्मत देख डाकिया घुटनों के बल बैठ गया और उस बहादुर बच्ची को सीने से लगा रोने लगा। तभी अंदर से माँ ने आवाज़ लगाई, शालू, ओ शालू। कौन है बेटा, तू किससे बात कर रही है? आंसू पोंछते हुए वो बच्ची एक पल में खुद को संभालते हुए बोली, कोई नहीं माँ, डाकिया बाबा है, चिट्ठी लाए हैं। डाकिया बुरी तरह डर गया। उसे लगा घर में कोई संभालने वाला नहीं और 10-15 दिन के बच्चे की माँ को इस बच्ची ने सच्चाई बता दी तो क्या होगा। लेकिन बच्ची का जवाब सुन डाकिये ने भी सैनिक की बेटी को सैल्यूट कर दिया। दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाने से पूर्व एक छोटा सा निवेदन है, आप भी एक बार वीडियो को लाइक और कमेंट में जय हिंद लिखकर इस बहादुर बेटी के हौसले को सैल्यूट ज़रूर करें। माँ ने फिर पूछा, किसकी चिट्ठी, क्या बात है बेटा? शालू बोली, अरे मम्मा, सेना ने पापा की बहादुरी का पैगाम भेजा है। उन्होंने सीमा में घुस रहे 4 दुश्मनों को मार गिराया। तेरे पापा तो ठीक है ना बेटी? माँ ने अंदर से ही पूछा। अरे माँ, मेरे पापा को क्या होगा? उनकी बहादुरी के किस्से तो अखबारों में छपेंगे। सरकार उन्हें परमवीर या किसी और वीर चक्र से सम्मानित कर सकती है। माँ, मुझे तो आज बहुत गर्व हो रहा है। ऐसे पिता की बेटी होने पर सर ऊपर करके देखती हूँ तो आसमान में मेरे पापा तिरंगा लहराते नज़र आ रहे हैं। उस नन्ही परी ने माँ को सब कुछ बता भी दिया, मगर ऐसे अंदाज में बताया कि वो कुछ भी नहीं समझ पाई। डाकिये ने उस मासूम की बहादुरी को सैल्यूट करते हुए पूछा, बेटी, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई? शालू बोली, मैं एक बहादुर सैनिक की बेटी हूँ बाबा।
पापा हमेशा कहते थे कि एक सैनिक के लिए सबसे बड़ा तीर्थ है शहादत, और जब सैनिक को वो प्राप्त हो जाए तो उस पर आंसू बहाने से उसकी शहादत का अपमान होता है। शहादत का हमेशा सम्मान करना चाहिए। अगर कभी मुझे शहादत मिल जाए तो तुम्हें रोना नहीं है बल्कि पूरे परिवार को संभालना है। डाकिया भरी आंखों से सैनिक की इस बहादुर बेटी को निहारता रहा। दोस्तों, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। एक सैनिक हमारी रक्षा के लिए अपने परिवार को छोड़कर हर मौसम की मार को झेलते हुए सीमा पर डटा रहता है। उसके परिवार के प्रति हमें भी हमेशा समर्पित रहना चाहिए। शहीद सैनिक के सम्मान में लाइक और जय हिंद लिखना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं रोज़ सुबह 7 बजे आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आता हूँ। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद,